हेलो बच्चों, तो आज आप सीखेंगे ट्रेन का सारा यानी कि टोटल कंसेप्ट। और ट्रेन का टोटल कंसेप्ट ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद से आपका एसएससी का सवाल हो, बैंकिंग का सवाल हो, रेलवे का सवाल हो, स्टेट लेवल का सवाल हो, डिफेंस लाइन का सवाल हो, सबको आप ट्रेन के अधिकतम गति से बना पाएंगे। यानी कि ट्रेन के स्पीड से भी अधिक से आप बना पाएंगे सभी प्रश्न को। लेकिन इसके लिए आपको पड़ेगा कंसेप्ट सीखना, और उस कंसेप्ट के साथ साथ एक दो क्वेश्चन भी। आपको यह भी तो पता चले ना कि कंसेप्ट को हम यूज करते कैसे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा तो सभी बात आप सीख जाइएगा। और उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में अगर एक बार भी ट्रेन में दिक्कत हो गया, ट्रेन में नहीं, ट्रेन में तो दिक्कत होगा ही, बिहार है तो मतलब ट्रेन के प्रश्न में, तो जो कहिएगा हम मान लेंगे। कहिएगा पढ़ाना छोड़ देना तो छोड़ देंगे। तो कंसेप्ट सीखने से पहले डियर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, यानी कि नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उसको जानना जरूरी है। जानिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, उसी में यह पढ़ा जाता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आप जानते हैं कि दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, यह मेन फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं कि चाल गुने समय है, तो चाल को अब मल्टीप्लाई में इधर आके हम ले आएंगे तो दूरी के डिवाइड में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड में, यानी दूरी बटा चाल। इधर क्या बच गया, समय। तो फॉर्मूला यह बोला कि समय बराबर दूरी बटे चाल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि समय को उठा के इधर ले आते हैं डिवाइड में। चाल ला सकते हैं तो समय भी ला सकते हैं। जब समय लाएंगे तो चाल बचेगा, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। दूसरा बात आपको यह जानना है, इसमें आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड की तरफ जाने का, और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाने का। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि कहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ 18/5 से। तो मैं आपको बोलूं कि आपका और आपके दोस्त में हम कंपटीशन करवा रहे हैं। आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना है, आपके दोस्त को 1 मीटर जाना है। किसको महंगा पड़ेगा जाना पैदल, किसको अधिकतम दूरी तय करना पड़ेगा? बोलेगा सर हमको, क्योंकि हमको 1 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि किलोमीटर जो होता है बाबू, वह बड़ा होता है मीटर से। ठीक है, उसके बाद कंफ्यूजन आपको क्रिएट यहाँ पे होता है कि सर 18/5 और 5/18 कब कब किसको कहाँ गुना करते हैं। तो आप जानते हैं कि 18/5 जो है वह बड़ा होगा 5/18 से। कैसे? 18 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे 324, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, 324 बड़ा है 25 से, इसीलिए 18/5 बड़ा है 5/18 से। डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि किलोमीटर एक 12 है, किलोमीटर प्रति घंटा 12 होगा। जाना कहाँ पे है, छोटा की तरफ। तो 12 से छोटा की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई छोटा से करना है, यानी कि गुना करना है 5/18 से। ये बात आप समझ गए। उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड से जाना है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि छोटा से जाना है 12 की तरफ। छोटा से जाएंगे 12 की तरफ तो मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, यानी कि 18/5 से। उम्मीद है कि यह बात आपको याद हो गया होगा ट्रिक से। और एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम मान के चलते हैं या हमेशा लेकर चलेंगे कि दूरी बराबर जो हम बोलेंगे वह ट्रेन की लंबाई होगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। ठीक ना, यहाँ पे रोड का लंबाई नहीं होगा, रोड की दूरी। तो जब दूरी का बात है तो आप ट्रेन की लंबाई पे ध्यान देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पे ध्यान देंगे। अब चलिए डियर कंसेप्ट की तरफ। ये छोटी मोटी बात आप महत्वपूर्ण सूत्र जो है वह जान गए और याद हो गया होगा। अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। ये कंसेप्ट रहा, और ये कंसेप्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है। यह कंसेप्ट में आपको एक ट्रेन दिख रहा है, और ट्रेन के साथ एक काला आदमी दिख रहा है, काला आदमी के साथ एक हरा पेड़ पौधा दिख रहा है, और उसके साथ आपको बिजली का खंभा दिख रहा है। यह कंसेप्ट है। बोलेगा सर यह कैसा कंसेप्ट है? तो इस प्रकार का कंसेप्ट है
कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करता है, कोई पेड़ को क्रॉस करता है, कोई बिजली के खंभा को क्रॉस करता है, तो वह ट्रेन अपने दूरी को क्रॉस करता है, अपने लेंथ को क्रॉस करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यह मान के चलिए माय डियर, यह जो ट्रेन है इसका लेंथ हम मान के चलते हैं कि यह लेंथ इसका 100 मीटर का है। कितने का है? 100 मीटर का। अब यह ट्रेन आगे की ओर बढ़ेगा, यह ट्रेन आगे की ओर बढ़ेगा। कोई खारा व्यक्ति, काला व्यक्ति खारा है, उसको क्रॉस करना है ट्रेन। तो क्या काला व्यक्ति का ट्रेन के भीड़ में कोई लंबाई है? नहीं ना। इतना मोटा व्यक्ति क्या लंबाई रहेगा? कुछ लंबाई नहीं रहेगा। तो यह जो ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, तो मान लेते हैं कि ट्रेन क्रॉस करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब यह ट्रेन आ जाएगा तो सोचिए यह ट्रेन कितना दूर चला। तो आप यह मत कहिए कि सर 100 मीटर चला, आप प्लस में आदमी के दूरी भी तो चला। आदमी का कोई दूरी नहीं है। आदमी का दूरी, पेड़ का दूरी और बिजली का दूरी को हम नगण्य मान के चलेंगे ट्रेन के भीड़ में। यानी कि इस ट्रेन को 100 मीटर इधर की ओर खींचेंगे, लाएंगे, यह आदमी को क्रॉस कर जाएगा। यही ट्रेन अगर 200 मीटर लंबा होता तो ये इधर से लाते खींच के, तो ये 200 मीटर चलता तो क्रॉस कर जाता। इसी प्रकार से यह ट्रेन 100 मीटर चलेगा, पेड़ जहां के तहां रहेगा तो पेड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। 100 मीटर चलेगा तो बिजली के खंभा को भी क्रॉस कर जाएगा। अब बोलिएगा सर जी प्रश्न किस प्रकार से बनता है, इसको तो बताइए। कंसेप्ट हम समझ गए। प्रश्न बनता है डियर आपका इस प्रकार से। प्रश्न यह दिया गया है, चलिए इसको थोड़ा हटने दीजिए तभी तो पता चलेगा कि प्रश्न में पूरा पूरा लिखा क्या गया है। वाह, हट गया। प्रश्न में क्या लिखा गया है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक आदमी को पार करने में कितना समय लगे। कहने का मतलब है कि एक आदमी है यहाँ पे, एक आदमी, ठीक ना। एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। हमको आदमी बनाने नहीं आते, सिर्फ हम बना दिए इमोजी। यह आदमी खड़ा है यहाँ पे और एक यहाँ से ट्रेन गुजर रहा है। यह मान के चलिए कि यही एक ट्रेन, और यह ट्रेन मैं बहुत सुंदर बना रहा हूँ, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। यह धुआं फेंक रहा है और यह ट्रेन की लंबाई दिया गया है 100 मीटर। यह ट्रेन की लेंथ दिया गया है 100 मीटर, और इसी लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, समझे। यानी कि D बराबर L, डिस्टेंस बराबर लेंथ। और इसकी चाल दिया गया है, गति को हम V से सूचित करते हैं, वेलोसिटी। इसका गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको बताना है इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लेगा। तो फार्मूला आपको पता है। पता क्या है फार्मूला? कि समय बराबर, अभी आपने देखा, समय बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, सॉरी डिस्टेंस बटा में, यहाँ हम हिंदी में लिख देते हैं, दूरी बटा में चाल। समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो यहाँ से समय का मतलब T, टाइम बराबर, जब दूरी लिखने का बात आएगा तो खुद से सोचिए। हम आप भी आपको बताएं कि कोई भी ट्रेन जब किसी आदमी को क्रॉस करेगा, खुद के लेंथ को क्रॉस करेगा। यानी कि इस ट्रेन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यह 100 मीटर आगे चलेगा। यहाँ इसके पैर तर आ गया ट्रेन, तो अभी तक क्रॉस नहीं किया, ऐसा सोचिए। इसके पैर तर ट्रेन आया है तो अभी क्रॉस नहीं किया है। अब यह ट्रेन 100 मीटर चलेगा कि क्रॉस कर जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि टाइम बराबर लेंथ बटा में स्पीड। यहाँ पे लेंथ की बारे में बात करें तो लेंथ है आपका 100 मीटर। लेंथ कितना है आपका? 100 मीटर। और यहाँ पे चाल की बात करें तो यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आप क्या समझेंगे? आपको यहाँ से यही समझना है, ऊपर में मीटर है तो नीचे में मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तभी तो आंसर सेकेंड में देंगे। तो 36 किलोमीटर को बदल लेना है मीटर प्रति सेकेंड में, यानी किलोमीटर से बढ़ना है मीटर प्रति सेकेंड की तरफ, 12 से छोटा की तरफ। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? छोटा से। छोटा कौन होता है? 5/18। यानी कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देते 5/18 से, और 5/18 से मल्टीप्लाई करते 18 दूना 36, यानी कि 5 दूना कितना आ गया यहाँ पे? 10। तो यह हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर में है 100 मीटर और नीचे में आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो सोचिए यह
मीटर से मीटर गायब, यह 0 से 0 गायब, कितना बचा 10 नीचे में सेकेंड, यानी कि समय जो लेगा क्रॉस करने के लिए वह मात्र लेगा 10 सेकेंड। ऑप्शन इज करेक्ट। यह बिल्कुल बेसिक तरीका है बनाने का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना बात सीख जाते तो चुटकी में बनाते। कैसे बनाते चुटकी में? जैसे आपको ट्रेन की लंबाई मीटर में दिखता, उसकी चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा से पहले मीटर प्रति सेकेंड में कर देते, पहला बात। दूसरा बात, आप यह भी सोच सकते हैं कि समय सेकेंड में दिया गया है तो चाल भी सेकेंड में ही होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में। तो चाल को आप तुरंत बदल देते हैं। 36 किलोमीटर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 दूना 36, 2 बचे 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। और समय बराबर लेंथ बटा में चाल। लेंथ 100 मीटर दिया गया है, मन ही मन सोचते 100 बटा में 10, अच्छा 10 सेकेंड। ऐसे बना लेते आप जब कंसेप्ट को समझे हुए रहते और ऐसे समझ जाते तब। उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपसे ना छूटेगा। अब अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, एसीडब्ल्यू नहीं बल्कि हम बनाते हैं डायरेक्ट। प्रश्न क्या लिखा गया है पढ़िए। पहले तो इसको हटने दीजिए, हटेगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे। देखिए, तो प्रश्न लिखा गया है 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, तो खंबे को कितना समय में पार करेगा? वही बात है, डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा डायग्राम देखिए, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और ये एक खंभा को क्रॉस करेगा। बिजली के खंभा है मान लेते हैं, ये बढ़ रहा है, बिजली क्रॉस कर रहा है। अब मत सोचेगा कि सर ये बिजली के खंभा कैसे बना दिए, हमको इतना बड़ा डायग्राम बनाने नहीं आता। ठीक है, तो समझ गए ना। तो यहाँ पे समय निकालना है, समय बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस इसका तो यही रह जाएगा 360 मीटर। स्पीड के बारे में बात किया जाए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूना 36, यानी कि 10 मीटर, सॉरी 18 दूना 36, 18 चौका 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। समय निकालना है, ऊपर में लेंथ, नीचे में स्पीड। लेंथ कितना है डियर 360, नीचे में कितना रखेंगे 20, काट देंगे कितना आ जाएगा 18। आंसर कहाँ पे आपको मिल रहा है? बोलेगा सर ऑप्शन डी में। चुटकी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं है? बन जाएगा यह प्रश्न। चलिए, जब यह प्रश्न बन जाएगा तो ये प्रश्न आपके लिए एचडब्ल्यू में बना करके कमेंट में पोस्ट करेंगे। दिक्कत होगा पूछ लेंगे, मोबाइल नंबर आपको पता है, आपको 73 52 47 73 43, इस पे आपको व्हाट्सअप कर देना है जब कोई समस्या हो तब। फ्री में इतना कोई भी टीचर नहीं करेगा आपके लिए, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप सीखे और मेरा नाम ले कि हम रविंद्र सर से सीखे हैं, ठीक ना। इसीलिए कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर जरूर बनाइए खुद से। अब देखिए डियर कंसेप्ट 2 को। कंसेप्ट 2 में क्या है कि एक रेल दिया गया है और उसके आगे एक ब्रिज है। तो कंसेप्ट यह कहता है कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, या कोई खड़ा गाड़ी, रुका हुआ गाड़ी को क्रॉस करे, तो जब क्रॉस करता है तो उस टाइम जो लेंथ होता है यानी कि डिस्टेंस, तो लेंथ बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ आप प्लस में ब्रिज क्रॉस करेगा तो ब्रिज का लेंथ, ये हो जाता है, जुड़ जाता है ब्रिज का क्या लेंथ। यानी कि यह ट्रेन है। सपोज दैट बोले कि सर ये बात बोले कैसे, आप तनका हमको समझाइए प्रैक्टिकल करके। मान लेते हैं यह ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर। अब यह 100 मीटर लंबा ट्रेन है और यह ट्रेन को यदि आप ब्रिज पे चढ़ा दिए हैं, अब यह ट्रेन चलना स्टार्ट करेगा और यह ट्रेन जो है 100 मीटर का है, साथ में यह ब्रिज भी जो है, यह भी ब्रिज को मान के चलिए कि यह ब्रिज भी आपका कितना है 100 मीटर का है। ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों को हम समान मान के चलते ताकि आपको ये बात समझ में आए आखिरकार हो क्या रहा है। ये 100 मीटर का ट्रेन है, ये ब्रिज पे जैसे ही चढ़ेगा तो ट्रेन 100 मीटर का दूरी तय करेगा, तो क्या यह क्रॉस कर जाएगा ब्रिज को? मन ही मन सोचिए, बोलेगा नहीं सर ये तो क्रॉस नहीं करेगा, 100 मीटर है। जब इस पे यह चलना स्टार्ट करेगा तो यह ट्रेन 100 मीटर चलेगा तो ट्रेन का पिछवाड़ा ही यहाँ पे रहेगा, पीछे का भाग, और अगला भाग यहाँ पे रहेगा। यानी कि यह ट्रेन 100 मीटर चलने के बाद भी अभी भी कहाँ पे, ब्रिज पे ही है। ब्रिज पर से उतरने के लिए इसको और 100 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करता है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है,
तो खुद का दूरी प्लस में प्लेटफॉर्म या ब्रिज का दूरी क्रॉस करना पड़ता है। अब इस पे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, देखिए प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये जो प्रश्न बनाएंगे ये इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। प्रश्न दिया गया है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 120 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, यानी कि डिस्टेंस बटा में स्पीड। डिस्टेंस का बात करें तो आपको हम क्या बताएं, यह 240 मीटर लंबी ट्रेन है और क्रॉस करना है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 240 प्लस 120 360 मीटर हो गया। डिस्टेंस बोलिए या लेंथ बोलिए। और यहाँ पे चाल की बात करें तो चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको हम बताए हैं ना कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए क्या करते हैं, छोटा वाला से गुना, यानी कि 5/18 से गुना। 18 चौक 72 यानी कि यह 4 आ जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो 4 पचे 20 और ये काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, यानी कि 18 सेकेंड का समय लेगा क्रॉस करने के लिए, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। छोटा सा प्रश्न समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न को देखिए, क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक ना। मैं बताता हूं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। डोंट वरी, घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखा गया है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वह ट्रेन की लंबाई दिया गया है 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, ये प्रैक्टिकली सोचिए, ये ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर। ये धुआं फेंक रहा है ट्रेन, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। इस प्लेटफॉर्म का हमें पता नहीं कि इस प्लेटफॉर्म का कितना लंबाई है। तो इसका लेंथ 200 मीटर दिया गया है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ p हो गया। और यह किसके स्पीड से चल रहा है, किसके यानी कि कितना के स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड चल रहा है। तो चाल बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति किलोमीटर घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 के पहाड़ा में 5 बार में इसको काट देंगे तो 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब यह ट्रेन जो है यह प्लेटफॉर्म को कितना देर में क्रॉस कर जाएगा, 20 सेकेंड में। तो 20 सेकेंड में जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी वह दूरी ट्रेन की लेंथ अब प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी होगा। यानी कि यहां से आप दिमाग लगाएंगे कि सर डिस्टेंस बराबर चाल गुने में समय होता है। चाल की बात करें तो 25 मीटर प्रति सेकेंड है, समय की बात करें तो क्रॉसिंग टाइम 20 सेकेंड है। कुल मिला के 500 मीटर हुआ। ये क्रॉस कर जाएगा तो 500 मीटर ट्रेन चल दिया। 500 मीटर जब ट्रेन चलेगा तो सोचिए 500 मीटर में से 200 मीटर तो ट्रेन का ही लेंथ है। ये जो डिस्टेंस होता है किसका किसका होता है, ट्रेन का प्लस में प्लेटफॉर्म का। ट्रेन का 200 है तो प्लेटफॉर्म बराबर 500 माइनस 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर हो गया। यही कंसेप्ट वही है, बशर्ते बनाने का तरीका अलग है। तरीका अलग क्या रहेगा, जो पूछा गया उसको निकालिए ना। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न इस प्रकार का आता है। ये प्रश्न को देखिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, धैर्य से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रश्न क्या लिखा गया देखिए। प्रश्न कहता है एक ट्रेन 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकेंड में समान गति से पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताना है। यह जो गति बताना है तो गति निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, गति मतलब चाल। चाल निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस बटा में टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखने का तरीका होना चाहिए कि जब 120 मीटर क्रॉस करना था तो समय लिया 17 सेकेंड का, लेकिन अगर दूरी बढ़ जाता है 210 मीटर दूरी हो जाता है तब जाके समय भी बढ़ गया, कितना लिया 25 सेकेंड का। इस बात से यह पता चला कि डिस्टेंस कितना बढ़ गया, यानी कि डिस्टेंस के बीच का अंतर
तो डिस्टेंस बढ़ा 122 में से 210 घटाएंगे, यानी कि उल्टा घटा लेंगे 210 में से 122, तो यहाँ आपको आएगा 88 मीटर। मतलब 88 मीटर डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण समय लेता है 8 सेकेंड ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि ट्रेन जो है 8 सेकेंड में 88 मीटर चलता है, और आपको चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी 88 आ गया, बटा में 8 आ गया, लेकिन यह मीटर प्रति सेकेंड है, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा देर पहले ही आप सीखे हैं कि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई। अब काट लीजिए, जब इसको आप काटिएगा तो 8 के पहाड़ा में 11 मरतबे, और तो कटेगा नहीं। 18 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 8 19, 198 बटा में 5, डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 और 8, 5 नमा 45, 39 दशमलव कुछ होना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। मार दीजिए 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैच कर गया तो आंसर मार दीजिए, नहीं मैच किया तो पूरा का पूरा डिवाइड करके निकालिए। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो ये रहा आपके सामने, ये प्रश्न को क्या कीजिएगा, हम बना दे या आप खुद से बना लीजिए। आपका मन होगा कि सर जी आप खुद बना दीजिए, लेकिन मेरा यह मन कहता है कि मैं आपको इस प्रश्न को समझा देता हूँ, फिर आप बना लीजिएगा। देखते हैं, अगर आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो मैं बना दूंगा। लिखा गया है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा गति ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा गति ज्ञात करना है। बोलेगा सर जी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, बना ही दीजिए ताकि हम समझ लेंगे। कोई बात नहीं है। देखिए एक रेलगाड़ी है, खंभा को क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में। तो किसी भी रेलगाड़ी जब खंभा को क्रॉस करेगा तो आपको हम बताए हैं कि खंभा को क्रॉस करने का मतलब रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस क्रॉस करता है। यानी कि मान लेते कि रेलगाड़ी की लंबाई L है, तो L मीटर जाने में वह समय लेगा 15 सेकेंड का। कितने का? 15 सेकेंड का। और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगे, यानी कि L प्लस 300 इसको जाना पड़ेगा। सॉरी यहाँ 100 मीटर है तो L प्लस 100 जाना पड़ेगा, और इसमें लेगा यह 30 सेकेंड। तो आपको यही करना है, इसके और इसके बीच का अंतर देखेंगे, यानी कि बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो पता चलेगा कि 100 मीटर हो गया इसके बीच का अंतर। और समय की बात करें तो 15 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए 15 सेकेंड लिखा गया, लेकिन आपको बताना है इसका चाल भी। तो डिस्टेंस तो आपको पता चल गया कि 100 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, 100 मीटर। अब निकालना है चाल। तो चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा में समय। दूरी 100 मीटर अधिक क्रॉस कर रहा है। समय के बारे में बात किया जाए तो 15 डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, बच गया 10। 10 तो कटेगा नहीं, ऊपर में आ जाएगा डिवाइड 15। अब इसको काट दीजिए, 5 दूना 5 तिहाई 15, यानी कि यह समय लिया 6.2/3 सेकेंड का। तो 6/2 सेकेंड ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ये अंतर ले लेंगे, आ जाएगा किसका? डिस्टेंस का अंतर, ये समय का अंतर। चाल बराबर दूरी बटा में समय, बात खत्म, बन जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, जब ये पूरे वीडियो आप देख लीजिएगा तो कंसेप्ट का ऐसा खजाना आपके पास हो जाएगा कि फिर आपको जिंदगी में ना ट्रेन के बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये इमेज आपको दिख रहा है? बोलिए कि हाँ सर ये दिख रहा है। ये जो कंसेप्ट 3 है, जिसमें डबल ट्रेन आपको दिख रहा है, एक पीला कलर का और एक पिंक कलर का, रेड भी बोल सकते हैं, थोड़ा रेड भी लग रहा है। तो कंसेप्ट यह कहता है कि जब कोई ट्रेन समानांतर यानी कि एक ही दिशा में क्रॉस करे, क्रॉस नहीं करना मतलब चले, जैसे ये पटरी है, यह भी ट्रेन मान लेते कि ये न्यू दिल्ली है, सपोज दैट कि यहाँ पे न्यू दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली, ठीक ना, एनडी लिख देते हैं, न्यू दिल्ली, और यह भी न्यू दिल्ली है, और यह दोनों जा रहा है पटना की तरफ, दोनों जा रहा है पटना की तरफ। बस अलग अलग पटरी है, एक ही दिशा में जा रहा है, और एक ही समय चलना प्रारंभ करेगा, एक ही स्थान से एकदम सेम।
सबका मुंह बराबर रहेगा चलने के लिए। तो आप हमको सिर्फ ये बताइए, एक ट्रेन का चाल अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह ट्रेन का भी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक ही समय यदि ट्रेन को खोल दिया जाए तो कौन सा ट्रेन सबसे आगे निकल जाएगा? बोलेगा सर ये पागल है, कोई ट्रेन आगे नहीं निकलेगा, एक ही जगह ट्रेन है, 100 के स्पीड से चलेगा ना, तो दोनों आपस में एक ही साथ रहेगा। किसी एक को आगे निकलने के लिए ना किसी एक का स्पीड कम और किसी एक का ज्यादा होना जरूरी है। यानी कि समझ में यह आया कि जब ट्रेन एक ही दिशा में चलता है तो अगर सेम डिस्टेंस रहेगा तो ट्रेन कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, एकदम समान से चलेगा। अब बोले कि सर एक और एग्जांपल दीजिए ताकि हम कुछ और सोच के देखें। मान लेते हैं कि यह जो ट्रेन है यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है और यह ट्रेन आपका मात्र 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, कौन सा ट्रेन आगे निकलेगा? बोलेगा सर 120 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो यह ट्रेन आगे निकलेगा और यह ट्रेन पीछे हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका चाल ज्यादा है, इसका कम है और एक ही दिशा में चल रहा है। तो यह जो ट्रेन आगे निकलेगा कितने किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आगे निकलेगा? तो 100 किलोमीटर से चलेगा तो एकदम समान दिशा में चला, एकदम आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन यही ट्रेन का स्पीड अगर 120 किलोमीटर हो जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इस ट्रेन से यह ट्रेन निकल जाएगा। यानी कि जब समान दिशा में कोई ट्रेन चलता है तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं समान दिशा में, यानी कि सापेक्ष चाल। समान दिशा में जब सापेक्ष चाल रहेगा तो सापेक्ष चाल दो प्रकार के होगा, एक समान दिशा और एक विपरीत दिशा। समान दिशा वाला आप समझ गए, तो समान दिशा में सापेक्ष चाल बराबर बड़का चाल में से छोटका चाल को घटा दीजिए, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा में से आपको माइनस करना पड़ेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आगे बढ़ने का जो स्पीड होगा वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह वाला आगे बढ़ेगा। इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2। अब बोलेगा कि सर जी इस पर ना कुछ क्वेश्चन करा दीजिए ताकि बात ना समझ में आ जाएगा क्लियर से। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। ये तो कंसेप्ट आप समझ गए। अब क्वेश्चन करेंगे तो आप और अधिक समझ पाएंगे इस प्रश्न को बनाया कैसे जाए जब इस कंसेप्ट पे आएगा तब। प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रश्न लिखा गया है कि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है जिनकी लंबाई क्रमशः 110 मीटर और 90 मीटर है। तेज ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह धीमी ट्रेन को 144 सेकेंड में पार करती है तो धीमी ट्रेन की गति बताइए। अच्छा, तो यहाँ पे जो चाल होगा वह सापेक्ष चाल होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो सापेक्ष चाल में क्या होता है? आपको पता है कि सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा में टाइम। यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होता है? एक दूसरे से घट जाता है। एक का स्पीड 40 का है तो दूसरा का स्पीड मान लेते हैं कि V2 का है, ये घट गया और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना? किलोमीटर प्रति घंटा में से V2 किलोमीटर प्रति घंटा घटाए हैं। और डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो जो ट्रेन है यह दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है। ये दो ट्रेन है, सोचिए ये ट्रेन अगर किसी को क्रॉस करेगा तो ये ट्रेन खुद को पहले क्रॉस करेगा फिर इस ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करेगा। यानी कि एक ही दिशा में जब चलेगा ट्रेन या अपोजिट दिशा में भी ट्रेन चलता है, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा अपोजिट दिशा हो या सेम दिशा तो दोनों का डिस्टेंस जोड़ के ही वो क्रॉस करता है, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्टेंस का बात किया जाए तो 110 मीटर और 90 मीटर क्रॉस करेगा, यानी कि 200 मीटर क्रॉस करेगा। समय की बात किया जाए तो 144 सेकेंड का समय लेता है। यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब इतना कर दिए आपको माना जाएगा V2 का। 18 के पारा में 8 मरतबे, यही तो 8 दूना 16 और 8 पचे 40, यही तो आ जाएगा। 5 के पारा में 5, तो यहाँ से आपको पता चला कि 40 - V2 बराबर 5।
तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, घटा के आप ले आएंगे 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरा जो गाड़ी है उसका चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला याद है, जो जहां दिया गया उसको वहां बैठा दीजिए और यूनिट को समान कर लीजिएगा। इतना बात ध्यान में रखिए, आपके क्वेश्चन का हलवा हलवा हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न फिर से ये रहा आपके सामने, देखिए कैसे नहीं बनेगा प्रश्न। प्रश्न लिखा गया है, क्या लिखा गया है, थोड़ा इसको हटने दीजिए। तो प्रश्न लिखा गया है, दो ट्रेन एक ही दिशा में 80 के स्पीड और 44 के स्पीड से चल रही है। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है, धीमी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बस आपको पता है कि चाल बराबर V1 माइनस V2, चाल बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। ये चाल आपस में घट जाता है, 80 और 44 के स्पीड से चल रहा है, 80 माइनस 44 कर लीजिए। डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा सिंगल सेम दिशा में या अपोजिट दिशा में, तो यहाँ पे डिस्टेंस जुट जाता है। यानी कि एक ट्रेन की लंबाई 250 है और दूसरा ट्रेन की लंबाई आपको पता नहीं, तो 250 प्लस में दूसरा का मान हम T2 रख लेते हैं, कुछ नहीं तो। और यह जो है मीटर में है। समय के बारे में बात किया जाए तो मात्र 40 सेकंड लेता है, लेकिन बात यहाँ पे यह है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में लिखे, यह मीटर प्रति सेकंड में है, तो मेरा फर्ज बनता है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने का। हो गया, आप हल करेंगे, आंसर आपके सामने रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, हाँ यह बात भी ध्यान देंगे, यह बात भी ध्यान देंगे कि आंसर आपको मीटर में दिया गया है, तो अब तो अभी किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो आंसर जो आएगा वह किलोमीटर में आएगा, फिर आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोलेगा कि सर ऐसा कीजिए ना कि डायरेक्ट आंसर आ जाए तो कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं, ये मीटर प्रति सेकंड में था, इसको ऐसे रहने दीजिए। 80 में से 44 घटाइएगा तो कितना होता है, 80 में 44, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, यह किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। इसी को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, बराबर ये 250 प्लस में T2 डिवाइड 40, काट लीजिए इसको। जब इसको आप काटिएगा 18 दूना 36, 5 दूना 10, इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी कि 400 बराबर 250 प्लस में T2, यानी कि T2 का मान घटाने के बाद आपको मिल जाएगा 150, यानी कि दूसरा जो गाड़ी है उसकी लंबाई है 150 मीटर। बस एक फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो जहां है उसको वहां रख दीजिए और दोनों तरफ यूनिट समान होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा इधर है तो इधर भी करेंगे, मीटर प्रति सेकंड इधर करेंगे तो इधर भी वही रहेगा। आंसर को एक बार चेक कर लेंगे कि ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है या मीटर में है, उसी के अनुसार से कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आपके सामने रहेगा डायरेक्ट। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गया होगा। अब घबराइए नहीं, मात्र एक कॉन्सेप्ट आपके सामने बचा हुआ है। ये प्रश्न जो आपके सामने है इसको आप खुद से बना लीजिएगा। ये प्रश्न मैं आपके भरोसे SW में छोड़ रहा हूं, और प्रश्न में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि समान लंबाई की दो ट्रेन समानांतर लाइन पर, यानी कि सेम लाइन पर समान दिशा में 46 और 36 के स्पीड से चल रहा है। समझ में आ गया होगा कि स्पीड घटाना पड़ेगा। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करते, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताना है, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की समान लंबाई है, बन जाना चाहिए। ऐसे बोले तुमको नहीं बनेगा तो बना देते हैं। देखिए V1 माइनस V2, फिर वही बात, डिस्टेंस यहाँ पे L प्लस L हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का लंबाई सेम है, बटा में समय यानी कि टाइम। आपस में चालों को घटाइएगा तो 40 में से 36 घटा दीजिए, डायरेक्ट 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, L प्लस L मतलब 12। टाइम के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे टाइम 36 सेकेंड का। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 18 दूना 36 काट लेना है, 2 से 2 कट जाएगा, पता चलेगा कि 10 × 50 बराबर L आ गया। मतलब एक ट्रेन की जो लंबाई है L माने थे और L का मान आ गया 50 मीटर। बन जाएगा ना प्रश्न, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मात्र एक कंसेप्ट आपको और सीखना है, उसके बाद आप जो भी ट्रेन ले लीजिए, चाहे बुलेट ट्रेन हो, सिंपल ट्रेन हो, शताब्दी हो, कोई भी ट्रेन हो, सबका आप धुआं कर पाएंगे कंसेप्ट का, सीरीज का, क्वेश्चन का, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। और लास्ट कंसेप्ट ये रहा आपके सामने, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको यहाँ पे 2 ट्रेन दिख रहा होगा, एक हरा और एक लाल। अब हरा और लाल ट्रेन के बीच का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन हम आपको अभी बताएंगे। ट्रेन का रिलेशन यह है, यह ट्रेन इधर की ओर जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यह ट्रेन इधर की ओर जा रही है और यह ट्रेन इधर से आ रही है।
यानी कि यह अपोजिट दिशा में चलती है। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट को कहने से पहले आप खुद का एक ट्रेन की लंबाई मान लीजिए। मान लेते हैं कि यह ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। यह ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और इसकी चाल मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह भी ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 100 मीटर है और यह ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर यदि बढ़ेगी तो आप मन ही मन सोचिए, पहले ये सोचिए, ये ट्रेन को हम स्टॉप कर दिए, ये ट्रेन को हम बोलेंगे आप खड़ा रहिए, इस ट्रेन को हम क्रॉस करवाएंगे। अभी मत सोचिएगा कि सर एक ही पटरी पे, एक पटरी पे रहेगा धक्का लग जाएगा, ठीक ना, अब आंसर निकालने के लायक बचिएगा नहीं। यह अलग अलग पटरी पे है। वो ट्रेन को हम स्टॉप कर दिए, इसको हम आगे बढ़ा दिए, तो यह जो ट्रेन क्रॉस करेगा वह 100 मीटर यह दूरी, अब प्लस में 100 मीटर इसको क्रॉस कर रहा है तो 100 मीटर का यह भी दूरी, कुल मिला के 200 मीटर का दूरी क्रॉस करना पड़ेगा। साथ में यह ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर स्पीड है, यह तो रुका हुआ ट्रेन है, तो इसको क्रॉस करने के लिए स्पीड 60 का ही जाना पड़ेगा। यह 60 के स्पीड से इसको क्रॉस कर जाएगा। बोलेगा कि सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ट्रेन आपस में चल रहा है, वह भी ट्रेन इधर से आ रहा है और यह भी ट्रेन इधर से जा रहा है, तो जब क्रॉस करेगा तो पता है कि ये डिस्टेंस तो लेंथ जुड़ेगा ही, तो चाल भी जुड़ेगा। कैसे? मान लेते हैं कि आप हाजीपुर में, हम पटना में हैं, ठीक है, आपको पटना में कोई काम लगा सामान लाने का जो हाजीपुर से ले जाना है, आप हमको बोलिएगा ना कि हाजीपुर में मेरा कुछ कागज है, पटना लेकर आइए। हम बोलेंगे ठीक है, कागज हम ढूंढ के रखते हैं, निकाल के रूम पे खड़ा रहेंगे, आप आकर ले जाइएगा। आपको क्या दिमाग में आएगा? समय अधिक लग जाएगा। ऐसा कहते हैं आप भी उधर से बढ़िए, तो हम भी अगर इधर से बढ़ेंगे और आप भी उधर से आएंगे तो दोनों आदमी को मिलने में, कागज देने में समय कम लगेगा। यानी कि जब अपोजिट दिशा में दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलता है तो क्रॉसिंग टाइम कम लगता है। समय कम लगने का क्या मतलब है कि चाल अधिक हो गया। जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि हम भी तो चल रहे हैं ना, तो हम भी चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ गया, तो समय क्या होगा? कम लगेगा। यानी कि मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि विपरीत दिशा में, मेरा सीधा कहने का मतलब है विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जो है, सापेक्ष चाल जुटता है। यानी कि इसको V1 मानिए, उसको V2, तो V1 प्लस V2 करेंगे, बस। ये विपरीत दिशा का कमाल है। अपोजिट में चलेगा, चाल जुट जाएगा। और जब यही बात समानांतर में चलेगा, समानांतर में यानी कि एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल बराबर घटेगा V1 माइनस V2 कर देंगे। और ये मोड में रखिए, मोड में रखने से यह पता चलेगा कि जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अब आपका फरमाइश होगा सर क्वेश्चन कराइए, तब जाके 100% क्लियर होगा बात। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है प्रश्न में। प्रश्न पढ़ेंगे, समझेंगे, एक हम बना देंगे, आगे आप और बना लेंगे, लेकिन फिर भी हम पूरे प्रश्न को बनाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होने में कहीं से कोई कोताही नहीं रहे। प्रश्न है 165 मीटर और 135 मीटर लंबी दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा की और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। उन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बस थोड़ा डायग्राम समझ लीजिए। ये रहा एक ट्रेन, ये रहा दूसरा ट्रेन। ये ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा और ये ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई के बारे में बात किया जाए तो 165 मीटर और इसकी लंबाई के बारे में बात किया जाए तो 135। क्रॉसिंग टाइम, ये क्रॉस करना है, पार करना है, यानी कि क्रॉसिंग टाइम। तो क्रॉसिंग टाइम वही होता है, बस सिर्फ इसके पीछे क्रॉस जुड़ गया है। टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी के बारे में बात किया जाए तो जब यह एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो आपस में दूरी क्या होता है? जुट जाता है। 165 प्लस 135, 100 और 100 200, 65 35 100, यानी कि 300 मीटर दूरी हो जाएगा। चाल के बारे में बात किया जाए तो 70 और 38 100 वाट।
लेकिन यहाँ पे यह मीटर है और यह किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें जो चाहिए वो सेकेंड में आंसर चाहिए। तो मीटर है तो मीटर प्रति सेकेंड नीचे करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए 5/18 से मल्टी, 18×6 = 78, 6×5 = 30, 30×9 = 300, यानी क्रॉस करने में मात्र 10 सेकेंड का समय लेगा। फार्मूला वही है, क्रॉसिंग टाइम सिर्फ लग गया है, सापेक्ष चाल सापेक्ष लग गया है, फार्मूला वही रहता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बनाया जाए इस प्रश्न को। देखिए बनेगा या नहीं बनेगा, प्रश्न को पढ़िए फिर बनाइए, घबराइए बिल्कुल नहीं, प्रश्न थोड़ा अभी हाइड है। प्रश्न लिखा गया है, दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इनकी लंबाई क्रमशः 1.3 किलोमीटर और 0.7 किलोमीटर है। धीमी ट्रेन द्वारा तेज ट्रेन को सेकंड में पार करने में लिया गया समय, बस एक दूसरे की ओर चल रही है ना, तो फिर समय ही तो पूछा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी को जोड़िए 1.3 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर, कुल मिला के 2 किलोमीटर, तो नीचे सॉरी ऊपर में डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर, और नीचे में टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। स्पीड के बारे में बात किया जाए 70 और 80 150, यह भी आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन समस्या, हमको चाहिए सेकेंड में आंसर, तो करना क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यह किलोमीटर को हम 1000 से गुना कर देंगे, यह मीटर हो गया, यानी कि हम कुल मिला के 2000 मीटर बाटा में। ये कटने वाला आपको लगता है तो काटिए, नहीं लगता है तो नहीं काटिए। तो करेंगे क्या, यह अगर कटेगा 3 के पहाड़ा में 3 छक और 3 के पहाड़ा में 50, काट लीजिए। और कटेगा क्या, 2 के पहाड़ा में 3, 2 के पहाड़ा में 25, यानी कि यहाँ पे 25 × 125 बटा में 3 आ गया है। तो जो यहाँ पे रखेंगे उसी को पलट के आप लिखिएगा 3 बटा में 125, तो काटिए। 125 के पहाड़ा में 125 से कम 125, बच गया 75, 125 दिया 75, 750। अब इसको काटेंगे तो 25 के पहाड़ा में 25 × 5 = 125, 25 के पहाड़ा में 25 × 8 = 200, यानी कि 80 आ जाएगा। 5 के पहाड़ा में आ जाएगा 16, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48 सेकेंड का समय मिलेगा, यानी क्रॉसिंग टाइम 48 सेकेंड है। यहाँ पे धीमी गति तेज गति से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेन चल रहा है ना, बस क्रॉस करना है ना, उसको करना है, तो लेंथ जोड़ना ही पड़ेगा और चाल को भी जोड़ना पड़ेगा, हो गया। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न आप बना लेंगे। आप ये प्रश्न देखिए आपके सामने, ये रहा प्रश्न। प्रश्न लिखा गया है कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में, एकदम विपरीत दिशा में चलेगा, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हमको ना चाल को जोड़ देना है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 144 मीटर है और वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है, तब प्रत्येक ट्रेन की गति बताना है। गति, अच्छा, दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था समान चाल से चल रही है। तो समान चाल से चल रही थी, एक V1 और एक वो भी V1 से ही चलेगी। V1 दोनों V1 है क्योंकि यहाँ पे चाल समान है। चाल बराबर दूरी, दूरी के बारे में बात किया जाए, दोनों का दूरी 144 मीटर है, 2 × 144 लिख, आप ऐड करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 9 सेकंड में पार करते हैं। लेकिन समस्या, चाल जो आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मान लिए तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यह मीटर प्रति सेकेंड था। 9 के पहाड़ा में 9 × 18, यही ना कटेगा, और कोई कटेगा क्या, बोलेगा नहीं सर जी, यह दशमलव में आ जाएगा, यानी कि 2V1 बराबर 2 × 144 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा 288, बटा में कितना है 5। ध्यान देंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा, V1 मतलब एक ट्रेन का चाल निकल जाएगा और दोनों का समान चाल है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 25 बच गया 3 और 8, 5 × 7 = 35, 57 से आंसर स्टार्ट होना चाहिए, आगे नहीं लगाएंगे, ऑप्शन मारेंगे बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब डियर ये लास्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न मैं नहीं बनाऊंगा आपको, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ये भला आपको करना है ताकि आपको ज्यादा भलाई हो आपके दुनिया में। यानी कि इस प्रश्न का आंसर आप बना करके कमेंट बॉक्स में चिपका देंगे, ठीक ना। और दिक्कत होगा समझ में नहीं आए तो आपके लिए नंबर है 73 52 47 73, 73 52 47 73 43,
इस पे कर देना है व्हाट्सअप, और आपका हो गया ट्रेन का काम खत्म। आज के बाद से आप ट्रेन चला सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं उल्टा पुल्टा कहीं से भी। तो डियर, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, मास्टर को मजा नहीं आएगा पढ़ाने, फिर अगला कंसेप्ट आने में लेट हो जाएगा। तो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।